Good morning, students. Today we will start our second chapter, that is a gift of chapels. So in our previous lecture we have complete up to the page number 20. Now onward we will start our chapter. मृदु गिगल्स। मृदु जो है वो हंसती है, उसकी तरफ हंसती है। जो वो बातें बता रहा है कौन, यानी कि रवि, जिसने अभी क्या है, रवि जो बातें बता रहा है उस कैट के बारे में कि कैट का नेम क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करती है, किसकी एम्बलम है वो, उसके बारे में बताता है। तो मृदु को हंसी आ जाती है। अब कहता है थिंक आई एम जोकिंग। अब वो आपस में रवि बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, अभी तुम थोड़ा वेट करो। आई विल शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंक अबाउट हिस्ट्री। अब यहाँ से ये चीज़ तो साफ हो गई कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में, तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? शायद नहीं। ही सैड मिस्टीरियसली, वो क्या है, रहस्यमयी तरीके से उसको बताता है। मिस्टीरियसली मतलब कि रहस्यमयी निगाहों से उसको बताता है, उसकी रहस्यमयी तरीके से उसको बताता है। वेल व्हेन योर क्लास वेंट when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tata etc. Fact is Mahendra here is descendant from that very same ancient cat. अब वो कहता है कि एक बार जब हमारी क्लास का ट्रिप गया था महाबलीपुरम, तब मैं महाबलीपुरम साथ में वहाँ पर महाबलीपुरम गया था, तब मैंने वहाँ पे स्टैचू देखे थे। ताथा हमने पहले प्रीवियस में हमने क्या कहा था कि ताथा किसको बोलते हैं, ग्रैंडफादर को बोलते हैं तमिल के अंदर। तो वहाँ पे मैंने ग्रैंडफादर के स्टैचूज़ देखे थे एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें उसको बताता है वो कि हमने ये चीज़ें देखी थी। फैक्ट ये है, बात ये है असल में कि महेंद्र जो है, यानी कि वो जो लिटिल किटन है आपका में, वो कैट है आपका में, वो वंशज है, डिसेंडेंट होता है वंशज। तो वंशज है कहाँ की, उसी एंसेंट कैट की, उस प्राचीन बिल्ली है, उन्हीं के वंशज चलते आ रहे हैं। जो पुरानी बिल्ली थी उनकी वंशज ये चलती आ रही है। ए क्लोज रिलेटिव सिग्निफिकेंटली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन ए लोयन। अगर मैं बताऊं इनका क्लोज रिलेशनशिप, अगर मैं बताऊं साइंटिफिकली भी, अगर मैं कहता हूं वैज्ञानिक तौर पे भी बात कही जाए तो ये और कोई नहीं है बल्कि क्या आपका में एक लोयन के ही एंसेंट से वो चलते आ रहे हैं कि पल्लव किंग्स से उनका अम्बलम लोयन था, और लोयन के ही डिसेंडेंट में कवच में उन्हीं के कैटेगरीज के टाइप में ही ये क्या है, ये वाली जो कैट है वो उन्हीं के डिसेंडेंट में बोला गया है उन्होंने उसको। द पल्लव लोयन एम्बलम ऑफ पल्लव डायनेस्टी, जो पल्लव लोयन हुआ करते थे, पल्लवों के जो शेर हुआ करते थे, वो निशानी थी, प्रतीक थे पल्लव की, पल्लव डायनेस्टी होता है जो विरासत जो चलती आ रही है, वंश जो चलते आ रहे हैं, और डायनेस्टी बोलते हैं उनको हम। एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा जब आते हैं आपस में तो वो डायनेस्टी होती है उनकी। रवि वेंट ऑन, रवि अब खड़ा हो जाता है, वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बश, और चक्कर लगाता है उस बीटर जो बेरी थी आपस में, जो कड़वी बेरीज की जो झाड़ी थी उसके अराउंड चक्कर लगाता है। वेविंग इट विंग अप एंड डाउन, और वहाँ पे क्या करता है, उस झाड़ी की एक छोटी सी टहनी को वेव कर रहा है, हिला रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखों में एक चमक है, यानी कि वो जो वो स्टोरी बता रहा है तो उसकी आंखों में एक चमक है, और वो बड़े ही गर्व के साथ में स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है, मृदु को बता रहा है। दिस कैट इज़ ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और ये जो कैट है जो तुम यहाँ पे किटन देख रही हो, ये वंशज है और किसी की नहीं बल्कि महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी, यानी कि जो महान कैट थी, उनकी ऋषि कैट थी, उन्हीं की एक वंशज है, उन्हीं की प्रजाति में से, उन्हीं के वंशजों में से एक है ये। इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट इन एंशिएंट इजिप्ट। अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो जो प्राचीन इजिप्ट था वहाँ पर क्या थी, बिल्लियों की पूजा भी की जाती थी, वहाँ पर लोग बिल्लियों को पूजते थे। नेक्स्ट मूव टूवर्ड द नेक्स्ट वन पेज। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। अब मीना और मृदु क्या एक दूसरे को हैरानी के भाव से देख रहे हैं, और वो एक दूसरे को ऐसे मनी कह रहे हैं आपस में कि देखो ये इतने गर्व से इन सब बातों को बता रहा है, उसको अपनी ही आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है कि इतना बढ़ा चढ़ा के सब कुछ बता रहा है हमें, तो इसको अपनी ही आवाज़ सुनने में मज़े आ रहे हैं, इसलिए हमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहा है। वट डज दैट हैव टू डू वट एनी थिंग्स, मृदु डिमांडेड। अब इन सब का हम क्या करना है, हमें पास में हम इन सब का क्या करें, मृदु डिमांड करती है। आई एम टेलिंग यू दैट दिस कैट इज डिसेंडेंट, कि मृदु से कहते तुम इतना सब बता रहे हो तो हम अब इस चीज़ का हम क्या करें। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट, मैंने तुम्हें बताया कि ये कैट एक डिसेंडेंट वंशज है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गोड, नो गोडेस बेस्टेट, यस दैट इज इट।
अब कहता है आपस में कि ये कैट कोई ऐसी आम कैट नहीं है, ये तो वंशज है किनकी, इजिप्ट की जो गॉड कैट थी, गॉड नहीं सॉरी गोडेस कैट थी आपस में। गोडेस यानी कि जो फीमेल जितनी भी भगवान होते हैं, फीमेल जो भगवान होते हैं, जैसे कि आपस में माता रानी हो गए हैं, जो भी दुर्गा माता या जो भी क्योंकि फीमेल जितने भी गॉड होते हैं उनको गोडेस बोलते हैं। तो गोडेस आपस में थी। बेस्टेड भी आपस में होते हैं, गॉड ही होती है। तो ये कहता है जो इजिप्ट के जो भगवान थे उन्हीं की वंशज है ये। यस ये वही हैं। सो अब क्या करें। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गोडेस वॉज ए स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट whose descendant is Ravi flourishing his twin at Mahendran MP Punai here. Whoop के he shrinked very pleased with himself. अब यहाँ पे आपका इसमें स्टोवे होता है कि अपने आप को छुपा करके रखना या फिर अपने आप को छुपा करके ट्रैवल करना कहीं पर भी। तो क्या हुआ था एक बार, वो बता रहा है आपके पास में कि जो ये ऋषि कैट थी, इनके जो वंशज थे, एक बार क्या वो छुप करके क्या है पल्लव के शिप में बैठकर वहाँ से वो क्या है आपके पास में चेन्नई हमारे पास में कि महाबलीपुरम के अंदर वो आ गए और वो क्या पास में फिर ऋषि कैट बन गए महाबलीपुरम की। और ये उन्हीं की वंशज है। रवि क्या कर रहा है पास में फ्लोरिशिंग स्ट्रिंग, उस जो टहनी उसने अभी तक पकड़ रखी थी उसको लहराते हुए सब बता रहा है उसके बारे में। और यहाँ पर ये MP पुन्नई जो इसका जबकि सब कुछ जब तक बताया जा रहा है वो सब क्या है आपस में जो वो किटन थी आपस में, वो लिटिल कैट जो थी छोटी सी किटन थी, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है आपस में कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, कौन उसके पूर्वज कौन थे, कहाँ से वो आई है और वो कैसे वो यहाँ तक पहुँची हैं, उसके बारे में पूरा बता रखा है। तो MP पुन्नई यहाँ पर है, उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया। वो के यानी कि जो ही श्रिंक्ड एंड प्लेस्ड विद हिमसेल्फ, वो क्या पास में श्रिंक यानी कि उसने क्या पास में वो थोड़ा सा चीखता है और अपने आप को थोड़ा प्लीज़ करता है, प्लीज़ हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को खुश करने की कोशिश करता है। महेंद्र लुक्ड अप, महेंद्र क्या है पास में अब ऊपर की तरफ देखता है, अलार्म्ड। He had just been sharpening his claws on the edges of coconut shell. अब महेंद्र क्या है पास में, जब वो रवि उसके पास ऊपर की तरफ खड़ा है तो महेंद्र ऊपर की तरफ लुक देता है, अपने आप को थोड़ा अलर्ट करता है और वो क्या कर रहा है अपने पंजों को क्या है जो उसका कोकोनट शेल था जिसमें वो भी दूध पी रहा था, उस कोकोनट शेल पे अपने पंजों को घिस रहा है। कहाँ यहाँ पे पंजे हैं और उसकी एजिस पे क्या है अपने पंजों को शार्प कर रहा है उसके ऊपर ताकि वो थोड़े तीखे हो जाएं। बट वॉज देन रवि अवोकफुल वो के वट क्रीच हमारे पास में होता है तीखी सी आवाज़ जो हमारे कानों में चुभती है, वो तीखी सी आवाज़ को हम क्रीच बोलते हैं। तो उसने तभी रवि ने क्या है एक चीख सुनी, एक तीखी सी आवाज़ सुनी जो कि उसके कानों में चुभ रही थी। तो कहता है ये इतनी अजीब सी आवाज़ कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द विंडो, जो कि विंडो से आ रही है। व्हाट इज़ वियर साउंड, ये वियर्ड होता है अजीब सी, अनयूजुअल जिसको हम बोलते हैं। तो ये अजीब सी साउंड कहाँ से आ रही है। इफ़ मृदु वो स्टार्टेड, अब क्या पास में मृदु जैसे पूछने ही वाली थी, इतने में क्या हुआ MP पुन्नई वॉज फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट्स। अब क्या पास में जो MP पुन्नई है आपस में वो क्या करती है, डर जाती है। विट्स मतलब माइंड से, अपने उसका माइंड एकदम से वो अपने हिल जाती है, थोड़ा सा शॉक होती है, तो वो थोड़ी सी डर जाती है। जो लिटिल किटन होती है वो थोड़ा सा डर जाती है उस आवाज़ को सुनकर, उस चीख को सुन कर के। देन हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड बाउंस अप एंड screwed towards the bamboo tray of red chilies that have been set out to dry। और वो क्या पास में खड़ी हो जाती है, वो पहले अभी लेटी हुई थी, उसके बाल भी खड़े हो जाते हैं, वो खड़ी हो जाती है, बाउंस करती है, एकदम से छलांग लगाती है और स्क्यूड हिमसेल्फ, स्क्यूड यहाँ पे होता है डरी हुई आपका इसमें बढ़ती है। बैम्बू ट्रे वहाँ पे रखी हुई थी एक लकड़ी की, जहाँ क्योंकि हमें पता है चेन्नई की तरफ बैम्बूज ज़्यादा होते हैं तो उन्हीं के मोस्ट ऑफ जो ट्रे वगैरह प्लेट्स वगैरह वो यूज़ करते हैं। तो बैम्बू की एक ट्रे थी जिसके अंदर क्या है सूखी लाल मिर्चें सुखाने के लिए रख रखी थी, लाल मिर्चें वहाँ पर रख रखी थी सुखाने के लिए उनको। तो उसके बारे में क्या रखा है, ट्राई टू हाइड हिमसेल्फ बीनीथ इट, ही टैप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, म्याऊ, ही हॉक्ड मिजरेबली। अब क्या रखा है कि वो इतनी डर गई थी उस आवाज़ को सुन के, उस क्रीक को सुनकर, उस चुभने वाली आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है उस बैम्बू ट्रे के नीचे। और इसी के बीच में वो क्या करती है, कुछ एक जो चिलीज़ होती है उठा के अपने ऊपर डाल लेती है वो, ताकि वो उसके नीचे छुप जाए। और वो म्याऊ म्याऊ चिल्लाती है बेचारी बिल्ली। और मिजरेबल मतलब कितनी दया आ रही थी उसके ऊपर, इतनी मिजरेबल दयनीय वो बनी हुई थी। और होड मतलब चीख रही थी वो मिजरेबली दया के लिए बस में। द क्रीक वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट इज़ दैट नॉइस सेड मृदु। अब वो जो आवाज़ है वो आती जा रही थी।
तो मृदु पूछती है कि ये नॉइज़ कैसी है, ये शोर शराबा कैसा है। दैट्स लाली रनिंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटिंग रवि। अब ग्रंटिंग होता है बड़बड़ाता हुआ, तो कहता है ये लाली है जो कि सीख रही है, वायलिन बजाना सीख रही है। रवि बड़बड़ाते हुए बोलता है शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वो कभी नहीं सीख सकती। द म्यूजिशियन मास्टर, जो म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजलिंग एंड ऑन while लाली ऑल द टाइम ड्रेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। अब कह रखा है आपस में, वो बता रहा है आपस में, तो म्यूज़िक मास्टर है वो हमेशा जब भी प्ले करते हैं तो एक ट्रेन की, जब ट्रेन चलती है पटरी के ऊपर तो इनकी जो आवाज़ होती है, विजलिंग करती है, वो आवाज़ करती है बिल्कुल वैसी लगती है। लेकिन लाली जब भी प्ले करती है वायलिन को तो हमेशा ऐसे लगता है डी रेलिंग, मतलब जैसे पटरी से ट्रेन उतर चुकी हो और वो क्रीक की आवाज़ जो निकलती है, अजीब सी आवाज़ होती है, वो हमेशा ऑफ ट्रैक ही, यानी कि वो हमेशा ऑफ ट्रैक ही वायलिन बजाती है। जैसा उसको मास्टर सिखा रहे हैं वैसा कभी नहीं बजा पाती है, वो हमेशा ऑफ ट्रैक ही जाती है। और गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, वो हमेशा ऑफ ट्रैक ही जाती है। और जैसे उसमें ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो वो जैसे आवाज़ करती है, सेम वैसी ही आवाज़ क्या है उसकी, वायलिन की आ रही है। जबकि जो म्यूज़िक मास्टर है वो बहुत अच्छी वायलिन बजा रहे हैं। सो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट बच्चों कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट कल हम अपना सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। सो दैट्स इनफ फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।